पप्पू की अम्मा, मोहन की लुगाई, देश की पहली वोटर लिस्ट में कुछ ऐसे नाम जुड़ रहे थे। जी हाँ, आजाद भारत के पहले इलेक्शन के पीछे एक लेजेंडरी कहानी है, लेकिन बहुत कम भारतीय जानते हैं उस इंसान के बारे में जिसने भारतीय चुनावों की नींव रखी। मैं बात कर रहा हूँ सुकुमार सेन की, हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर। देश को आजाद हुए सिर्फ 3 साल हुए थे, पार्टीशन की आग अभी भी सुलग रही थी और तब एक मैथमेटिशियन टर्न सिविल सर्वेंट को मिला सबसे इम्पॉसिबल काम, 17 करोड़ लोगों से वोट दिलवाना, वो भी एक ऐसे देश में जहाँ 83% लोग अनपढ़ हैं। वेस्टर्न कंट्रीज कहती थी कि गरीब और अनपढ़ लोग डेमोक्रेसी नहीं समझ सकते, उन्हें वोट का अधिकार देना खतरनाक है, और उनका डर और सस्पिशन जायज था क्योंकि ये काम ही इतना बड़ा था। 1.96 लाख पोलिंग स्टेशंस बनाने थे, हर गांव, हर पहाड़ और हर जंगल में 10 लाख इलेक्शन ऑफिशियल्स ट्रेन करने थे, 62 करोड़ बैलेट पेपर्स प्रिंट करवाने थे, और ये सारी तैयारी सिर्फ 1 साल के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उस जमाने में वोटिंग का मतलब होता था अपने कैंडिडेट का नाम लिखना, लेकिन यहाँ 83% लोग अपना नाम पढ़ भी नहीं सकते थे। तो क्या किया सेन साहब ने? उन्होंने बनाया एक जीनियस सिस्टम इलेक्शन सिंबल्स का, हर पार्टी को एक सिंबल, कांग्रेस को बैल, सीपीआई को किसान मजदूर, सोशलिस्ट को पेड़, और वोटिंग का तरीका भी बदल दिया। हर कैंडिडेट के लिए एक अलग बॉक्स, बॉक्स पे उसका सिंबल पेंटेड होता था। वोटर को सिर्फ इतना करना था कि खाली बैलेट पेपर लेना और अपने पसंद के कैंडिडेट के बॉक्स में डालना, ना कुछ लिखना है और ना कोई मार्क लगाना है। लेकिन फिर आया ट्रांसपोर्ट का सवाल। त्रिपुरा के जंगलों में एलिफेंट्स यूज किए गए, राजस्थान में ऊंट, और हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर 1951 में वोटिंग करवानी पड़ी क्योंकि जनवरी में वहाँ इतनी बर्फ होती कि कोई जा ही नहीं सकता था। फिर आई एक और बड़ी प्रॉब्लम, 40 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड थी बिना नाम के। पप्पू की अम्मा, मोहन की लुगाई, सोहन की बहन, कुछ ऐसे नाम थे। तब सेन साहब ने एक सख्त लाइन ली। उन्होंने कहा कि वोट एक इंडिविजुअल राइट है, हर वोटर का अपना नाम होना जरूरी है। रिजल्ट, 28 लाख महिलाओं का नाम लिस्ट से डिलीट करना पड़ा। बैकलैश आया, लेकिन सेन साहब ने कहा कि ये एक शॉर्ट टर्म प्राइज है, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जरूरी है। और देखो फिर क्या हुआ, अगले चुनाव तक ये प्रैक्टिस खत्म हो गई। वोटर लिस्ट में हर महिला का अपना नाम था। उन्होंने एक और इनोवेशन किया था, इंडेलिबल इंक, हर वोटर की उंगली पे एक ऐसी इंक जो 3 से 4 दिन तक नहीं जाती थी। आज भी यही सिस्टम यूज होता है। इलेक्शन अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला, 4 महीने। रिजल्ट, 10.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया, 45.7% का टर्नआउट। दुनिया दंग रह गई। मैनचेस्टर के गार्जियन ने लिखा, एशिया में जहां हर जगह डेमोक्रेसी फेल हो रही है, वहां इंडिया एक बीकन बन गया है। सुडान ने भी सेन साहब को अपने इलेक्शन के लिए बुलाया 1953 में, वहां भी इलेक्शन सक्सेसफुल रहा। आज भी खार्तूम में एक रोड है उनके नाम पर। लेकिन आज 2026 में क्या हम भारतीय अपनी वोट की वैल्यू को समझते हैं? पहली बार दुनिया में एक देश ने कहा कि हर नागरिक बराबर है, चाहे अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, औरत हो या मर्द, चाहे किसी भी जाति का हो। यूएस तक में ब्लैक्स को 1960s में वोटिंग का अधिकार मिला था, लेकिन इंडिया ने 1952 में ही सबको वोट दे दिया। और वो सुकुमार सेन थे, हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर, जिसने ये प्रूव किया कि हमारा देश गरीब जरूर है, लेकिन हम अपने लोगों को उनका अधिकार देना जानते हैं। ऐसी और स्टोरीज के लिए फॉलो करना ना भूलें।